नेतृत्व पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। नीतीश कुमार के सियासी उत्तराधिकारी पर चर्चा तेज हो गई है। तो राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। बिहार बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल होंगे। बैठक में अमित शाह भी आज मौजूद रहने वाले हैं। तो नई सरकार और नेतृत्व को लेकर अहम मंथन आज दिल्ली में होगा। नीतीश युग के बाद सत्ता समीकरण बदलने के संकेत यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो सीएम के चेहरे को लेकर अंतिम बार यहां पर मीटिंग होगी और साथ ही मोहर जो है वो लग सकती है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरी खबर क्या है। बिहार में नई सरकार गठन की जो कवायद है वो यहां पर तेज हो गई है। नई सरकार बनने को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी आज दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है सरकार बनने को लेकर। साथ ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर आज फैसला हो सकता है। आज नए नाम पर मोहर लग सकती है। कोर ग्रुप और शीर्ष नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही सियासी गलियारों में जो हलचल है वो और भी ज्यादा तेज हो गई है। आज इस बैठक को लेने के बाद, बैठक को लेकर नीतीश कुमार के बाद सत्ता की नई तस्वीर क्या होगी, बिहार में नई सरकार का जो गठन है उसको लेकर की कवायद तेज हो गई है। तो सीएम की रेस में कौन कौन आगे है इस पर भी चर्चा करेंगे। किसके नाम की बात सबसे आगे चल रही है और किसके नाम पर आज मोहर लग सकती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे है। विजय कुमार सिन्हा भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इनका नाम भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी इस नाम में, इस लिस्ट में शामिल है। केंद्रीय नेता नित्यानंद राय के नाम पर भी लगातार चर्चा हो रही है। संगठन स्तर पर भी कुछ नए नाम सामने आ सकते हैं और आज की बैठक में तस्वीर लगभग साफ होने की उम्मीद है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य की शपथ यहां पर नीतीश कुमार ले लेंगे और 13 के बाद में जो पद है वो छोड़ सकते हैं और इसलिए लगातार कवायद यहां पर तेज हो गई थी। तो इस बीच बात यह भी सामने आई थी कि जेडीयू के भी तमाम वो नेता है जिनका लगातार यहां पर कहना है कि जो नीतीश कुमार है वो अपना पद ना छोड़े और साथ ही बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री है वो नहीं होना चाहिए। लगभग 68 से 70 ऐसे कई विधायक भी सामने आए थे जिनका ये कहना था कि नीतीश कुमार के बाद निशांत जो है उन्हें यहां पर जो पद है वो देना चाहिए था। तो सीनियर एडिटर संजय शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में, किस एजेंडे पर ये बैठक, साथ ही क्या आज ये फाइनल माना जाए कि मोहर नए मुख्यमंत्री के नाम पर लग जाएगी? देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा में आने के बाद में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में आकर के राज्यसभा की शपथ भी होगी और साथ ही साथ नीतीश कुमार की से बिना कंसेंट के बीजेपी कुछ भी फैसला, इतना बड़ा फैसला नहीं करेगी। तो नीतीश कुमार, हमने 2 दिन पहले भी सुना था, नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा था कि नीतीश कुमार की सहमति से ही नया अध्यक्ष बनेगा। जो भी सरकार बनेगी नीतीश कुमार की कंसेंट से बनेगी, नीतीश कुमार की सहमति से हम सारे फैसले कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचेंगे तो उनके साथ में बीजेपी के कोर नेता भी मिलने वाले हैं। लगभग फैसला नाम पर हो चुका है, उस नाम की घोषणा भी हो जाएगी और ये माना जा रहा है कि 13 या 14 तारीख में नीतीश कुमार रिजाइन कर देंगे मुख्यमंत्री पद से। नई सरकार का गठन के लिए 15 या 16 तारीख की बात की जा रही है। 15-16 तारीख को अगर पार्लियामेंट में जो महिला आरक्षण विधेयक है, अगर उसकी कोई दिक्कत होगी तो हो सकता है उसके 1-2 दिन बाद हो। लेकिन हाँ, अब बिहार में नए सीएम का समय आ चुका है। नए सीएम के लिए ये भी माना जा रहा है कि 20 बार सीएम बीजेपी का होगा, क्योंकि निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे, उनको ज्यादा अनुभव नहीं है इस समय सरकार चलाने का, तो हो सकता है उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। लेकिन बीजेपी की तरफ से फिलहाल एक नाम सबसे ऊपर आगे, सबसे आगे दिखाई दे रहा है और वो नाम है सम्राट चौधरी का। तो अगर बीजेपी का सीएम होता है तो सम्राट चौधरी के सीएम मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी के पास में मुख्यमंत्री का पद रखेंगे, तो फिर वहां पर निशांत के अलावा और कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। लेकिन इस संभावना ऐसी बात की कि बीजेपी के पास ही इस बार मुख्यमंत्री का पद रहने वाला है। बिल्कुल, लेकिन बीच में अगर बात करें तो ये भी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही थी कि जेडीयू के कई विधायक ऐसे हैं जो इस पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना था कि वो किसी न किसी तरीके से नीतीश कुमार को कन्विंस करेंगे कि मुख्यमंत्री जो है वो उनकी पार्टी से ही बनाया जाए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर मुख्यमंत्री बनता है अगर, तो वो इस पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं। तो क्या ये जो स्थिति है, नीतीश कुमार इसको साध पाएंगे, अपनी पार्टी के जो विधायक हैं उनको साथ पाएंगे? क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से चाह रही है कि जो मुख्यमंत्री है वो उनके पद से मिले, सीटें उनके पास में ज्यादा है।
देखिए काफी देर हो चुकी है इस बात में, क्योंकि अब गंगा में काफी पानी बह चुका है। पटना में नीतीश कुमार राज्यसभा में आ चुके हैं, राज्यसभा की शपथ भी होने वाली है और रिजाइन करने वाले, तो वो फैसला तो काफी पहले नीतीश कुमार कर चुके हैं पद छोड़ने का। नया कौन बनेगा अब फैसला उस पर है, और उस पर भी लगभग सहमति बन चुकी है। आज एक आप कह सकते हैं कि बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक होगी उसमें औपचारिक रूप से नाम तय कर लिया, नाम पहले से तय हो चुका, उस पर मोहर लग जाएगी। नीतीश कुमार की कंसेंट से ही फैसले कर रही है बीजेपी, यानी नीतीश कुमार जब तक साथ में नहीं है बीजेपी के, तब तक बीजेपी कोई भी बड़ा फैसला नहीं कर रही है। और ये इतना बड़ा फैसला है, राज्य का सीएम कौन होगा, चेहरा किसके कौन होगा, तो वो नीतीश कुमार की सहमति से ही लगभग नाम तय हो रहा है। और अभी तक जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है, सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए संजय आप बने रहे हमारे साथ, मैं दोबारा आपके पास पे आऊंगी। और बड़ी खबर कारों के बीच करते हैं, नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार